नाइन्थ क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 मतलब इस आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो, इसका मतलब है ये जो आकृति है इसको ब्रूज बोल रहा है, वृत्ताकार ब्रूज, और इसमें जो तार लगाना है उसका व्यास 35 mm है और इसके अंदर इसने 5 व्यास भी बनाए। तो इसका मतलब समझो कि ये आकृति इसको ब्रूज कह रहा है। तो एक तो तार लगा इसके चारों तरफ, ऐसे एक चक्कर पे पूरा तार लग गया। दूसरा इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यास है। तो यहां से लेकर यहां तक एक व्यास हो गया, फिर दूसरा हो गया, इसी के बाद तीसरा, चौथा और 5 व्यास। तो जो चांदी का तार लगाना है वो तो एक तो चारों में लगाए मतलब इसकी परिधि में, और 5 व्यास के अंदर चांदी का तार लगाए। तो तार की लंबाई निकालनी है और दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बच्चों इस सवाल को हम करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में व्यास दे रखा है 35 mm और व्यास से हम बढ़ाएंगे पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या से व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में हम 2 का भाग लगा देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो 35 में 2 का भाग लगा देंगे तो 35/2 mm आ जाएगा। अब यहां पर देखो ऐसा है ब्रूज, तो एक तो तार लगेगा इसके चारों तरफ और इसमें बना दिया उसने 5 व्यास, 1 2 3 4 और एक और बना दो कहीं भी 5, ऐसे 5 व्यास बना दिए इसने, बराबर बराबर दूरी पर है। तो तार की लंबाई निकालनी है पहले भाग में, तार की लंबाई। तो बच्चों तार की लंबाई में एक तो लगी है चारों मेर, तो चारों मेर का मतलब है परिधि, परिधि में लगा एक तो तार, और व्यास बना है 5 बार तो मतलब 5 गुना व्यास, इतना इसमें तार लगा है। एक तो चारों तरफ मतलब परिधि और 5 व्यास बनाए हैं इसलिए 5 गुना व्यास। परिधि का सूत्र होता है 2πr प्लस 5 गुना व्यास, मान रख देंगे इसमें। तो पाई का मान तो इस सवाल में हमको लेना है 22/7 ही लेना है, तो 2 गुना 22/7 और आर का मान है 35/2 प्लस 5 और व्यास का मान है 35। इसको हल कर लेकिन 2 से 2 कट गए और 7 से 35 कट गए 5 बार, तो यहाँ तो बचा 22 गुना 5 और प्लस 5 गुना 35। तो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा और 5 को गुणा करेंगे हम 35 से तो आ जाएगा 175। दोनों को जोड़ देंगे तो 175 में हम 110 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 285 mm। इतना तार लग गया इस ब्रूज को बनाने में। इन दोनों गुणा करा तो 110 आ गया और इन दोनों गुणा करेंगे तो 175 आ गया। 110 में 175 जोड़ेंगे तो 285 mm ये तार की लंबाई आ गई। अब दूसरे भाग में पूछ रहा है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो बने हैं ना ये वाले, ये सारे त्रिज्या खंड है तो सब बराबर बराबर दूरी पर है, इसलिए किसी भी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो उसके लिए बच्चों देखो त्रिज्या तो दे रखी है इसने 35/2 mm, लेकिन हमारे पास कोण थीटा नहीं है। तो दूसरे भाग में हम पहले निकालेंगे कोण थीटा कि त्रिज्या खंड का कोण कितना है। तो देखो बच्चों जब इसके अंदर हमने 5 व्यास खींचे तो ये 10 टुकड़ों में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बिंदु के अगर हम चारों में चक्कर लगाते हैं ना तो 360 डिग्री का कोण बनता है और ये 10 भागों में बट गया इसलिए 360 डिग्री में हम भाग लगाएंगे 10 का। तो त्रिज्या खंड का जो कोण आएगा वो आएगा 36 डिग्री। वापस समझ लेंगे इस बात को कि इसके अंदर 10 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बिंदु के चारों ओर अगर एक चक्कर लगाया जाए तो वो 360 डिग्री का होता है। और अब ये 10 भागों में बट गया इसलिए 10 का भाग लगा देंगे तो कोण आ गया 36 डिग्री। अब हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान है 35/2, तो इसमें लिख देंगे 35/2 गुणा 35/2, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे। और थीटा का मान हमने निकाला 36 डिग्री और बटा में 360। बस इसको हल कर लेंगे और उत्तर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, 36 से 360 कटेगा 10 बार, और 7 से काट देंगे 35 को 5 बार, और 5 से काट देंगे 10 को 2 बार, और इस 2 से 22 को काट देंगे 11 बार। और कुछ कटा है? नहीं कट रहा, तो जो बचा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ तो बच गया, ऊपर तो बच गया 11 गुणा 35, और नीचे बच गया 2 गुणा 2 4। अब 11 को गुणा करेंगे हम 35 से, तो यह आता है 385, और बटा में 4, और 385 में हम भाग लगाएंगे 4 का, तो उत्तर आएगा 96.25 mm स्क्वायर। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों 11वां सवाल है, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित नहीं होते मतलब एक दूसरे के टच नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हो। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, कार के आगे जो वाइपर लगा हुआ होता है ना, वो ऐसे होता है पहले, और जब बारिश चालू होती है तो वो ऐसे ऐसे चलने लग जाता है, इस तरीके से चलता है वो। और जब वाइपर इस तरीके से चलेगा तो ये एक त्रिज्याखंड बनाएगा, तो हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इस सवाल में आर का मान तो 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान 115 डिग्री है। और ये जैसे ये मान लो वाइपर शुरू में यहाँ पर था, अभी चलेगा तो इस तरीके से चलेगा और ये आकृति बनाएगा, तो हमको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। और ये आकृति है त्रिज्याखंड, जिसमें कोण थीटा का मान तो 115 डिग्री है और त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, और यह क्षेत्रफल होगा त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 25, तो 25 गुणा 25 क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और थीटा का मान 115 डिग्री बटा 360। अब बच्चों इसको काट लेंगे, जितना कटता है 115 और 360 को काट लेते हैं। तो 115 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो ये तो कटेगा 23 बार, और फिर 360 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो ये कटेगा 72 बार। मतलब इन दोनों को हमने काट लिया 5 के फाड़े से। अब और काट लो इसको, तो 2 के पारे से काटेंगे तो 22 तो कट जाएगा 11 बार, और ये कट जाएगा 36 बार। तो हमारे पास आएगा 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 बटा 7 गुणा 36। तो बच्चों अब इनको गुणा कर लेंगे, 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23, तो ये हमारे पास आएगा 1,58,125, और नीचे 7 को गुणा कर देंगे 36 से, 7 गुणा 36, तो आएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्षेत्रफल तो आ गया है एक वाइपर द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ये एक वाइपर ने बनाया है। और ऐसे गाड़ी में 2 वाइपर लगे हुए हैं, तो 2 वाइपर का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस क्षेत्रफल को हम गुणा कर देंगे 2 से। तो हम लिखेंगे 2 वाइपरों द्वारा साफ किया गया कुल क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा
1,58,125 बटा 252 और 2 को काट देंगे, 2 एकम 2 और इसमें 2 का भाग लाएंगे तो आएगा 126। तो उत्तर आ जाएगा 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 10वां क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। तो बच्चों ये छतरी है, अब इसको सपाट वृत्त मान लो, तो इस तरीके से बन जाएगा जब इसको सपाट कर लेंगे। अब यहाँ पर 8 ताने, तो कितने भागों में बट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हो गए। और ये 8 भाग जो बने हैं, ये भाग बने हैं त्रिज्याखंड, प्रत्येक भाग एक त्रिज्याखंड है, तो इसके अंदर 8 त्रिज्याखंड बन गए। तो हमको यहाँ पर 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कोई भी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों देखो r का मान तो है 45 सेंटीमीटर और ऐसे वृत्त बन जाएगा जिसमें 8 ताने हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर 8 भाग हो जाएंगे और ये 8 भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये त्रिज्याखंड है, मतलब 8 त्रिज्याखंड बन रहे हैं और बराबर बराबर बनेंगे, तो एक का क्षेत्रफल बताना है। तो अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा कोण थीटा। तो देखो बच्चों, जब एक बिंदु के चारों तरफ हम एक चक्कर लगाते हैं ना, तो एक चक्कर लगता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। और अब ये 8 भागों में बट गए, इसलिए 360 में हम भाग लगा देंगे 8 का। तो 360 में अगर हम 8 का भाग लगाएं तो हमारे पास आता है 360 भाग 8, यह आता है 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर 45 डिग्री का कोण है। अब हमको इसमें 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। और 2 क्रमागत तानों के बीच ये बनेगा ये वाला क्षेत्रफल, और ये त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख देंगे, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 45 सेंटीमीटर और थीटा का मान भी 45 ही है, और बटा 360। इसको काट लेंगे, तो 360 को और 45 को हम काटेंगे 5 से, तो 5 नाम 45 और 360 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 72। तो 9 एकम 9 और 9 8 है 72, और 22 को काटेंगे 2 से तो 11 बार कट जाएगा, और 8 को काटेंगे तो 4 बार बच जाएगा। तो हमारे पास बचा 11 गुणा 45 गुणा 45 बटा 7 गुणा 4। गुणा करेंगे तो 11 गुणा 45 गुणा 45, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 22,275, और नीचे 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28। तो ये उत्तर आ जाएगा 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों 12वां क्वेश्चन है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो बच्चों देखो, ऐसे इतनी दूर तक लाइट जा सकती है मान लो, और वो 80 डिग्री के कोण पर ऐसे लाइट घूम सकती है। तो ये जो क्षेत्रफल कवर होगा ये त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल होगा, मतलब हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये जो दूरी है ना, ये वह इतनी दूरी तक लाइट जा सकती है, ये दूरी, ये तो बन जाएगी त्रिज्या, और कोण का मान हो जाएगा 80 डिग्री। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में r का मान तो है 16.5 किलोमीटर और थीटा का मान है 80 डिग्री, और क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्याखंड, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360।
अब इस सवाल में हमको पाई का मान जो काम में लेना है वो 3.14 लेना है। तो 3.14, आर का मान 16.5 स्क्वायर, इसलिए 2 बार गुणा कर देंगे, और थीटा का मान है 80 और बटा में 360। इसको हल करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे 100 आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको हल करना है। तो देखो, 1 0 से तो 1 0 कट गई, और 360 को हम 8 से काटे तो ये 45 बार कटेगा, और काटे इसे तो 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब 3 के बारे से काटे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 45 को काटेंगे तो 15 जाएगा। 15 से 165 को काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो हमारे पास बचेगा, और 2 से और काट लेते हैं इसको, 314 को, तो 157 बार कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 157 गुणा 11, और यहाँ 11 और बचा है गुणा 11, और बटा में बचेगा 100। इनको गुणा कर लेंगे तो 157 गुणा 11 गुणा 11, तो आएगा 18,997, और नीचे आ जाएगा 100, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 100 है इसलिए, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल वो कवर करेगा। अब बच्चों 13वां क्वेश्चन है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, और √3 का मान दे रखा है 1.7। तो देखो बच्चों, ये आकृति है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आकृतियां हैं, और ये जो आकृतियां हैं ये वृत्तखंड के आकार की है। तो ये जो वृत्तखंड के आकार की आकृतियां हैं ना, इनको बनाने की लागत हमको ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, तो देखो बच्चों, इस सवाल में आर का मान तो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जो आकृति में वृत्तखंड बनाए हुए हैं ना, वो 6 वृत्तखंड है। 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से 6 वृत्तखंड बना रखे हैं समान। अब यहां पर हमको निकालना है थीटा का मान। तो देखो बच्चों, एक बिंदु के चारों तरफ चक्कर कटाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर ये 6 भागों में बट रही है, इसलिए इसमें भाग लगा देंगे 6 का, तो 6 6 36, मतलब 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो बच्चों, हम निकालेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन का निकाल रहे हैं, इसलिए पहले 6 से गुणा कर देंगे, और एक डिजाइन एक वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये सूत्र लगता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये जो डिजाइन है ना, ये वृत्तखंड के आकार की है, तो ये सूत्र लगाएंगे, और ऐसे 6 वृत्तखंड बने हुए हैं, इसलिए इसको 6 से गुणा कर देंगे, मान रखेंगे। तो 6 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान है 28, तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 28 गुणा 28, और थीटा का मान 60/360, माइनस आर स्क्वायर मतलब 28 गुणा 28 और बटा 2, और थीटा का मान 60 डिग्री है, इसलिए साइन 60 डिग्री। तो 6 गुणा, इसको हल करेंगे तो ये तो इससे 60 और 360 कट जाएगा 6 बार, और काट लेंगे 2 तिया 6, और ये इससे कट जाएगा 11 बार। तो ये आएगा 11 गुणा 28 गुणा 28, और 7 से और काट लो, 7 चौक 28, तो 4 बार लिख देंगे यहाँ पर, और नीचे बच जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको काट लेंगे, ये 14 बार कट गए, तो बचेगा 14 गुणा 28,
और साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 से 14 7 बार कट जाएगा, तो 6 गुणा 11 गुणा 28 गुणा 4/3 बच जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 28 करेंगे, 7 गुणा 28 हो जाएगा 196, इन दोनों गुणा कर दिया। और √3 का मान दे रखा है 1.7 लेना है। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो 6 गुणा 11 गुणा 28 गुणा 4 करेंगे पहले, तो 11 गुणा 28 गुणा 4 तो आएगा 1232/3। और 196 को हम गुणा करेंगे 1.7 से, तो आएगा 333.20। और 6 और 1232 में 3 का भाग लाएंगे तो 1232 भाग 3, तो इसका मान आएगा बच्चों 410.67 माइनस 333.2। ये पॉइंट 0 उठा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 410.67 में से हम घटाएंगे 333.2, तो ये बचेगा 77.47। और 77.47 को हम गुणा करेंगे 6 से, तो आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमको लागत ज्ञात करनी है डिजाइन बनाने की। तो लागत ज्ञात करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दे रखी 0.35 रुपए, मतलब 0.35 से इसको गुणा कर देंगे 464.82 जो क्षेत्रफल निकाला, तो हम इसको गुणा करेंगे 0.35 से, तो ये आएगा 162.68 रुपए। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr² थीटा, और यहाँ कोण थीटा की जगह P डिग्री लेना है तो हम P ले लेंगे बटा 360, ये सूत्र होता है। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो बच्चों यहाँ इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, या नीचे 720 आ गई, मतलब ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, तो यह जाएगा, पहले इस P को तो अलग लिख दो और πr² को गुणा करके लिख दो 2 से, 2πr², गुणा में आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 360 को गुणा करोगे 2 से, तो आएगा 720, तो सही उत्तर है डी। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज प्रश्नावली 11 वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल के सभी सवालों को हल कर लिए। अब आप इन सवालों का अभ्यास कीजिए और बढ़िया अंक लाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।